हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों कि आज जो है क्लास 12th का हिंदी का पेपर रहा। मैं पूरा पेपर का एनालिसिस आप लोगों के बीच में लाया हूँ, है ना। तो साथियों उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे उसमें से जो है 85% के अराउंड जो है आया है ना। पहला तो आया ही है ना। रामचरितमानस जो महाकाव्य साथियों, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अवधी भाषा में लिखा गया है ना। संपादकीय को किसकी आवाज़ मानी जाती है? ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव था। संपादकीय को जो है साथियों किसकी आवाज़ मानी जाती है? अखबार की आवाज़ मानी जाती है। ठीक है। थर्ड प्रश्न है साथियों, दुनिया की सबसे हल्की और रंगी वस्तु। ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स में करवाया था। मेरे ऑब्जेक्टिव्स में आप चाहें तो वो क्लास देख सकते हैं और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितना जो है मेरा आया। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन वस्तु पतंग है, ये मैंने करवाया था, है ना। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की, है ना, स्मृति की रेखाएं इसमें संकलित है, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव था। पांचवा ऑब्जेक्टिव है साथियों, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ये भी मेरे उस ऑब्जेक्टिव में था। लेखक आनंद राय का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। ये पांचों प्रश्न साथियों मेरे जो है ऑब्जेक्टिव से आप लोगों के आए हैं। अब बात सत्य की करता हूँ साथियों। प्रसाद गुण किस रसों में प्रसाद रस सभी गुणों में पाया जाता है? सही बात है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द को क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, ये भी सही बात है। शेर के बच्चे का असली नाम लुट्टन पहलवान था, क्या? सही बात है। ठीक है। सॉरी साथियों, ये गलत है। ये भी मैंने पढ़ाया था, शेर के बच्चे का क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया था। एक गुट एकांकी जो है किसने लिखी, ये भी मैंने पढ़ाया था, है ना। अगला साथियों, बाजार का जादूगर आंख की राह में काम नहीं करता, ये गलत, ये सत्य बात है। रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। ठीक है। अगला है साथियों, सही जोड़ी आया था जिठोत। जिठोत मैंने करवाया था, आप लोगों को बोला था ध्यान रखना, जिठोत जेठ के पुत्र को कहते हैं। बिंब भी करवाया था, बिंब शब्द चित्र है। जूझ, जूझ क्या होता है साथियों? अलग अलग अखबारों में लेखन। अतीत के दबे पाँव, अतीत के दबे पाँव, ये भी मैंने करवाया था कि अतीत के दबे पाँव किस लेखक का है? तो ध्यान दीजिएगा, अतीत के जो है दबे पाँव एक यात्रा वृत्तांत थे। फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार जो थे साथियों, ये केशव प्रसाद प्रथम वीर, है ना। समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड पे मैंने 2-3 ऑब्जेक्टिव और 1-2 सही जो है सत्य असत्य भी करवाया था। कॉलेज ऑफ पृष्ठ, ये क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, कॉलेज ऑफ पृष्ठ क्या है? धार्मिक अनुसंधानों का स्थान है। ठीक है साथियों, कुल मिला के बात यह है कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो है अपने छपे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समाचार लेखन के 6 कहकार कौन थे, है ना। अगला है साथियों, गद्य विधा की कोई 4 विधाएं: निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे? तीसर। सिंधु सभ्यता में ईंटों की बनावट 4:1। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, तो ये आप लोग लिख लेना। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये क्या है साथियों? दोहरा लाभ। ठीक है। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम सवैया होता है। अब एक जो है इन 4 प्रश्नों में से हमें एक चुनना है, 4 ऑब्जेक्टिव में से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया है? तो निशा निमंत्रण से। करुणा के मुखटों में छिपी क्रूरता कविता है कैमरे के बंद अपाहिज से। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने करवाया था, है ना। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। वाक्य में निपात शब्द है भी। उषा कविता में के अनुसार प्रातःकालीन अवकाश लग रहा है ना, नीले शंख जैसा। ठीक है। काले मेघ पाट दे, कविता की विधा रिपोतार्ज है, मैंने कहा था रिपोतार्ज। निम्न ऐसा करवाया था साथियों मैंने कि निम्न में से कौन सा रिपोतार्ज है ना, किसकी विधा रिपोतार्ज है? काले मेघ पानी देगी। अगला प्रश्न था, प्रश्न आया साथियों, इन 2 में से एक चुनना है हमें। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? या तो या आप ये कर दीजिए, या जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर, स्मरण रेखा चित्र में कोई 2 अंतर। सिल्वर वेल्डिंग में मैंने कहा था कि सिल्वर वेल्डिंग के जो है देख लेना, सिल्वर वेल्डिंग, है ना, सिल्वर वेल्डिंग
के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तिगत के कोई दो विशेषता लिखिए। मोहनजोदाड़ो की तरफ देखते हुए लेखक को किसकी याद आती है? कवित्व छंद की परिभाषा दीजिए, है ना। विरोधाभास अलंकार, स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर, रुबाइयां छंद की परिभाषा। इनमें से दो शुद्ध वाक्य करना था। महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा विद्वान लेखक थी या श्री कृष्ण को अनेकों नाम थे। ये दो वाक्य हमें शुद्ध करके लिखना था। अगला प्रश्न था साथियों, फ्लैश एवं बैंकिंग न्यूज से क्या आशय या इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, शब्द गुण की परिभाषा, इनके प्रकार, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? रीतिकाल के दो कवियों के नाम बताते हुए उनकी दो दो रचनाएं बताना है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम एक एक रचना बतानी है। इन बिंदुओं पर जैनेन्द्र कुमार या धर्मवीर में से किसी एक के बारे में लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्यिक स्थान। भाव विस्तार कीजिए। बेर क्रोध, है ना, बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। पिताजी पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी में निबंध संवाद। इस तरह से अगला प्रश्न था साथियों हमारा कि एक गद्यांश पढ़ के जो है उसके बारे में कुछ प्रश्न लिखना था कि इसका उचित शीर्षक क्या है, अनुपम रचना किसे कहते हैं, किस प्रकार की विधा, किस बात को विधाता ने अति प्रिय अन्याय कहा गया है। फिर हमें एक पद्यांश पढ़ना था और पद्यांश के बारे में फिर से हमें जो है प्रश्न पढ़ना था। फिर से हमें कुछ लेखकों के जीवन परिचय लिखना था, जैसे कुंवर नारायण या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, है ना। फिर से साथियों एक गद्यांश आया था, इसकी व्याख्या प्रश्न, दो गद्यांश थे, इनका हमें संदर्भ में व्याख्या करनी थी और विशेष सहित देना था। अगला साथियों, सचिव माध्यमिक मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, द्वितीय प्रमाण पत्र तो हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। यह हमारे मित्र की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान करने की जो है बधाई का जो है पत्र लिखना है। अब निबंध की बात करते हैं साथियों। निबंध में कुछ क्या आया था? वर्तमान युग एवं इंटरनेट, स्वच्छता अभियान, भारतीय नारी वर्तमान और भविष्य, भ्रष्टाचार, वर्तमान की ज्वलंत समस्या और जल संरक्षण। इस तरह से आप लोगों का जो है ये पेपर आया था। मुझे उम्मीद होगी साथियों कि आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा और अधिक से अधिक अंक आप लोग जो है वर्जित करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप अर्जित करके जो है फर्स्ट रैंक लेके आएँ, बहुत खुशी होगी। जो लोग भी मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इन लोगों के इनके ऑब्जेक्टिव क्लासेस में ला रहा हूँ साथियों। तो आप लोग अगर सहायता करते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी ला पाऊँगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ साथियों कि मेरे जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स करवाते बहुत सारे जो है 85% जो है मेरा आया है, 85 का 90%। अगर आप लोगों को मेरी पेशकश अच्छी लगी हो तो मुझे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।